दोस्तों अब आपकी 26 सीएस और टीआईएस में अगर कोई इनकम नहीं भी दिखा रहा है तो आपको आईटीआर में लेनी होगी, और कैसे लेनी होगी, उसे मैन्युअली कैसे ऐड करते हैं ताकि आपका टीडीएस या आपकी जो इनकम है वो सही से प्रोसेस हो जाए। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज के मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पे। और आप सबको मेरा नमस्कार। फर्स्ट टाइम आ रहे हो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास सारी वीडियो आ सके, मेरे पास नोटिफिकेशन भी आ जाए और आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकें। और लाइव के अंदर हर हफ्ते आता हूँ, हर महीने आता हूँ सॉरी, और आपको क्वेश्चन पूछने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को आके देखें। बड़ी प्रैक्टिकल है ये। आईटीआर इश्यूज कौन कौन सी इनकम ऐसी है और टीडीएस है जो आपके टीआईएस और 26 में ना तो दिखाते हैं लेकिन आईटीआर में लेने होते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ एक आईटीआर आई हमारे पास, 9 महीने का रेंट आ रहा था 26 ईयर्स और टीआईएस के अंदर। एग्जांपल ले लेता हूं मैं लाख रुपए का, तो 9 लाख रुपए दिखा रहा था इनकम और 90,000 का टीडीएस। हमारे बच्चों ने पूछ लिया, देखो ये एक्सपर्टाइज होती है अच्छी जगह आईटी भरवाने का। उन्होंने पूछा अंकल जी आपकी ना 9 महीने की रेंटल इनकम आ रही है 9 लाख रुपए, क्या यही है? अंकल जी ने बोला नहीं बेटा, मेरे तो लाख रुपए का रेंट है, जो इनकम है वो 12 लाख के आसपास होनी चाहिए और टीडीएस करके मेरे अकाउंट में आ भी चुका है। फिर मैंने बात करी, तब पता चला कि कंपनी ने कॉन्फ्रेंस कराई जो टीडीएस काटती है। तब पता चला कि भैया उन्होंने 3 महीने का 3 मंथ का टीडीएस की रिटर्न नहीं भरी है। होता क्या है, जब कभी भी कोई इनकम देता है उसके ऊपर टीडीएस काटता है तो वो हमारे पैन नंबर पे टीडीएस की रिटर्न भरता है, जिससे जो टैक्स काटा है उसने वो मेरे 26 ईयर्स और टीआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट हो। यहाँ पे उसने एक लास्ट क्वार्टर की टीडीएस रिटर्न अब तक भरी ही नहीं थी। अब इसको कैसे हैंडल किया जाएगा? आपके साथ भी 2-3 चीजें हो सकती हैं। या तो ये पूरा 9 महीने का रेंट नहीं दिखा रहा होगा, यानी पूरे साल का रेंट नहीं दिखा रहा है, या कुछ इनकम कम दिखा रही है। कुछ केस में क्या होता है, जो इन्फ्लुएंसर हैं लोग उनका टीडीएस काट लेते हैं और जमा नहीं कराते हैं। बहुत सारे केस में जानता हूँ, वो वेट करते हैं कि इन्फ्लुएंसर को तो पता ही नहीं चलेगा, जब पता चलेगा तो बात कर लेंगे, जो काटा हुआ देख लेंगे, तो उसके 26 केस में दिखता ही नहीं है या वो जमा ही नहीं कराता, तो क्या नुकसान हो जाता है। तो कैसे इसको आईटीआर के अंदर लेकर आएंगे वो समझना जरूरी है। अब हमने क्या करा, हमने पूछा कि आपका रेंट कितना है। बच्चों ने दिमाग लगाया कि 1 लाख रुपए महीने का है तो 12 लाख रुपए साल का हो गया। मैंने उनको मना करा, मैंने कहा जी नहीं, आप पासबुक मंगाइए। हमने पासबुक मंगाई तो पता चला अंकल जी का 9 महीने का रेंट ठीक है, 10वें महीने का भी ठीक है, 11वें और 12वें महीने में रेंट का इंक्रीमेंट हो गया है। देखो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, आप कोई तुक्का भी नहीं कर सकते कि हर महीने का सेम है। तो क्या हुआ, 2 महीने का रेंट बढ़ा हुआ था, हमने ही रेंटल इनकम ली, हमने इसको ऐड कर लिया मैन्युअली हाउस प्रॉपर्टी के कॉलम में। यानी कि वहां पे जो ऑटोमेटिक उठकर आ रहा था, मान लो 9 लाख उठकर आ रहा था, तो हमने क्या करा, इसको ऐड करा, 9 लाख को काटा और वहां पे 12 लाख लिख दिया, जो भी फिगर एक्चुअल बनी। फिर हम गए टीडीएस के कॉलम में। टीडीएस का जो कॉलम था, टीडीएस वाला कॉलम वहां पे अभी 9 महीने का दिखा रहा था 90,000, जबकि अंकल जी का जो एक्चुअल कटना था वो कटना था 1,20,000। तो हमने क्या करा, हम 10 वाले कॉलम में गए, वहां पर ही ऑटोमेटिक दिख रहा था 90,000। जब भी आप जाओगे 90,000 दिखाएगा ऑटोमेटिक। आपको इसको भी डिलीट करना है 90,000 को और वहां पे मैन्युअली कर देना 1,20,000। तो क्या हुआ, आपने अपनी आईटीआर के अंदर इनकम को 12 लाख कर लिया और उसका टीडीएस भी ठीक कर लिया मैन्युअली। अब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज हैं, वो समझ लीजिए। 3 पॉसिबिलिटीज, पहली, दूसरी, तीसरी, लिख देता हूं मैं। साथ में ये भी ध्यान रखिए, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता था, इस एग्जाम्पल में लेता हूं, उस पर आ रहा हूं अभी। इसी एग्जाम्पल के अंदर अगर ये पूरे 9 महीने का रेंट दिखाता ही नहीं कंपनी, कई बार ऐसा भी हुआ है कि पूरे साल का नहीं दिखाया रेंट, या मान लीजिए किसी की एक एंट्री है प्रोफेशनल की, इन्फ्लुएंसर की 2 लाख रुपए की, उसके ऊपर टीडीएस कटा हुआ 20,000 रुपए का और कंपनी ने 2 लाख रुपए दिखाया ही नहीं, तो वो क्या करेगा, मैन्युअली 2 लाख की तो इनकम ऐड कर लेगा और कंपनी से लेगा 10 नंबर। यहाँ पे तो मेरे पास 10 नंबर था ही, 90,000 रुपए की जो एंट्री दिखा रहा था, यहाँ पे मेरे को 10 नंबर अवेलेबल हो गया 26 केस में, जो उसने 90,000 रुपए काटा, तो मैंने मैन्युअली सिर्फ अमाउंट ऐड करा। लेकिन उस केस में क्या करोगे जिसमें पूरी नहीं दिखा रहा वो, वहां पे आप उससे 10 नंबर मांगोगे जिस नंबर पे उसने काटा है, और मैन्युअली इनकम भी ऐड कर लोगे और मैन्युअली 10 नंबर भी ऐड करोगे यहाँ पे, क्योंकि ऑटोमेटिक 10 नंबर नहीं दिख रहा होगा, ना ही कोई अमाउंट दिख रहा है, तो पूरा ऐड करना पड़ेगा 10 नंबर से। अब क्या होगा ये समझ लीजिए। अब मैं अंकल जी के केस में 15 सितंबर की लास्ट डेट है, तो मैं 14 सितंबर तक वेट करूंगा कि वो ठीक कर दे। तो क्या होगा, हो सकता है उसने ठीक कर दिया 14 सितंबर से पहले, तो मैं आईटीआर भर दूंगा। तो आईटीआर भरने से क्या होगा,
मेरा 26 ईयर्स 12 महीने का दिख रहा होगा, टीडीएस 12 महीने का दिख रहा होगा, टीआईएस में 26 ईयर्स में मेरी आईटीआर भी एक्यूरेट प्रोसेस हो जाएगी। तो क्या होगी, बल्ले बल्ले हो गई। एक काम और भी हो सकता है। तो पहले केस में क्या हुआ, सब ओके हो गया जी, मैंने आईटीआर भर दिया। अच्छा, मैं आईटीआर को रोकूंगा नहीं चक्कर में, और आपने भी कभी आईटीआर रोकनी नहीं है कि दिख नहीं रहा है, डिमांड आ जाएगी। डिमांड आएगी उसकी बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको पेनल्टी नहीं लगवानी। 5 की पेनल्टी बेकार में लगवाने का कोई लॉजिक नहीं है। आईटीआर को अपलोड कर दो। दूसरे केस में क्या होगा, 14 सितंबर तक कंपनी ने 3 महीने का रेंट नहीं दिखाया, ऐसा भी हो सकता है, या पूरा पूरा नहीं दिखाया जो मैं 2 लाख के एंट्री का बताया है। तो क्या होगा, मैं आईटीआर को अपलोड कर दूंगा 14 तारीख को। अब इसमें 2 केस हो सकते हैं आईटीआर को अपलोड करने के बाद। या तो मेरी आईटीआर पहले प्रोसेस हो जाए इसके ठीक करने से, तो क्या होगी, मेरी डिमांड आ जाएगी। ठीक, डिमांड बताऊंगा डिमांड का क्या करना है। डिमांड क्यों आएगी, इनकम तो दिखा रहा हूं 12 लाख रुपए का, और ऑटोमेटिक जो टीडीएस कैलकुलेट करेगा इंटीमेशन में प्रोसेसिंग में वो लेगा 90,000, क्योंकि ये अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो डिमांड आ जाएगी 3 महीने का रेंट मैंने जो फालतू दिखाया है, तो ये मेरी डिमांड आ जाएगी 3 महीने की टीडीएस के बराबर। इस डिमांड को बताऊँ क्या करना है। तीसरा केस, मैंने आईटीआर अपलोड कर दिए, अपडेट नहीं हुआ था, और इंटीमेशन से पहले अपडेट हो गया है। तो क्या होगा, मेरे 26 ईयर्स टीआईएस में ठीक दिखा रहा होगा, और प्रोसेसिंग बाद में हुई है, तो मैच हो जाएगा, कोई डिमांड नहीं आएगी, डिमांड जीरो हो जाएगी इसी केस में। तो यहाँ पे भी क्या होगा, डिमांड जीरो होगी यहाँ पे। अब इस केस में क्या करेंगे, सेकंड केस में जब आप आईटीआर को भर देंगे 14 सितंबर को अपना पेनल्टी बचाने के लिए, एडिशनल फीस बचाने के लिए 5,000 रुपये, और उसने ठीक भी नहीं करा और मेरी आईटीआर प्रोसेस हो गई, डिमांड आ गई, तो आपने क्या करना है, वेट करना है जब ये आपका ठीक हो जाए। उसके बाद अपना लॉगिन आईडी के अंदर एक सर्विस का टैब है, सर्विस के अंदर रेक्टिफिकेशन है 154 के अंडर में, उसके अंदर रीप्रोसेसिंग कर देना है। तो क्या होगा, रीप्रोसेसिंग करने से आपकी जो डिमांड है ये ठीक हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि फिर वो दोबारा मैच करेगा आपके 26 एएस से। बहुत सारे केस ऐसे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज का उदाहरण रखता हूँ, आपकी डिमांड तीनों केस में जीरो हो गई, और आपने अपनी इनकम भी सही दिखा दी, और टीडीएस का पूरा पूरा बेनिफिट ले लिया, और साथ में इसको डंडा करते रहे कि भाई तूने दिखा दिया नहीं दिखा दिया, दिखा दिया नहीं दिखा दिया। इन्फ्लुएंसर तो परेशान हो जाते हैं कि भैया वो दिखाती ही नहीं है, जो एजेंसी पार्टीज है ना, पैसा खा जाती है उनका। आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे को, लाइक कर दो देखते देखते। अब मान लीजिए आपको लगता है कि यार इनकम तो मुझे दिखानी पड़ेगी, मेरे बैंक में आई है, लेकिन ये 3 महीने का दिखाएगी नहीं, फ्रॉड पार्टी है। या उस केस में जो 2 लाख वाला बता रहा हूं मैं, 1,80,000 मेरे अकाउंट में तो आया है और वो 20,000 रुपये टीडीएस जमा नहीं कराएगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, कई बार समझदारी दिखाते हुए टैक्स जमा करा देते हैं। टीडीएस का क्लेम तो पूरा लूंगा मैं, मान लीजिए केस के अंदर पूरे 1,20,000 डालूंगा मैनुअली, साथ में अंकल जी का 30,000 रुपये का टैक्स भी जमा करा दूंगा मैं। और अगर आप करा सकते हो तो इससे क्या होगा, मान लीजिए 1% मांगे चलता हूँ मैं, या 0.1%, ये 3 महीने का नहीं दिखाया उसने, 1 साल बाद इंटीमेशन आएगी, डिमांड खड़ी हो जाएगी विथ इंटरेस्ट। तो अच्छा तो यही है कि कम से कम मैंने पे कर रखा होगा, तो डिमांड नहीं आएगी। साथ में अगर ठीक हो भी गया तो आजकल तो रिफंड बहुत जल्दी आ जाते हैं, 30,000 रुपये का रिफंड आपके पास आ जाएगा। तो आप एसएससी की जो डिमांड है, जिसकी 1% चांस आपको लगता है कि हो सकता है ऐसा भी, एसएससी से बात कर लीजिए, तो इसको भी रोक सकते हो अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाओ एसएससी से बात करके। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई क्वेरी है वो पूछ लीजिएगा, किसी टॉपिक पे चाहता हूँ वीडियो बनाऊँ वो लिख दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये है इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल जो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन में, टैक्सेशन में एक्सपर्ट बना के रहेगा। और एक मेरी मुहिम भी है कि किसी के पास इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, आईटीआर डिफेक्टिव ना हो, इनवैलिड ना हो। उस मुहिम में इस वीडियो को जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सएप, सब जगह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग एजुकेशन का फायदा लें और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से थोड़ा सा दूर रहें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।